नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है मक्का मदीना में शिव जी को खेद कर रखा गया है और क्यों यहाँ पे हिंदुओं को जाने की इजाजत नहीं। मक्का मदीना मुसलमानों का एक पावन जगह है। माना जाता है कि उस जगह पर भगवान शिव को खेद कर रखा गया है। अब ये खबर सुनकर आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि क्या वाकई में ये सारी बात सच है। अगर नहीं तो क्यों हिंदुओं को यहाँ जाने की इजाजत नहीं होती और क्यों मुसलमानों की एक लंबी लाइन हमेशा यहाँ लगी रहती है। क्या आपके मन में ये नहीं आया कि क्यों हिंदू इस पावन जगह पर नहीं जा सकते? तो दोस्तों चिंता मत करिए, आज हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे और इसके पीछे छुपे हुए राज का खुलासा करेंगे। और क्या है भगवान शिव और मक्का मदीना के बीच का रहस्य और क्या है इन दोनों के बीच का संबंध, इन सब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको तो ये जरूर पता होगा कि मुसलमानों का सबसे पवित्र जगह काबा है और आपने ये भी सुना होगा कि उसके अंदर भगवान शिव का शिवलिंग मौजूद है। और तो और आपको ये जानकर हैरानी होगी, जिस जगह को मुसलमान पत्थर मानते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि भगवान शिव हैं। ये माना जाता है कि भगवान शिव जो कि देवों के देव हैं, उन्हें सऊदी के लोग खेद कर रखे हैं और वो भी हजारों सालों से। पर ये भी माना जाता है कि अगर कोई हिंदू मक्का मदीना में जाकर पानी डालेगा तो भगवान शिव आजाद हो जाएंगे। इसलिए कोई भी हिंदू को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। दोस्तों हमें पता है ये सारी बातें कहीं न कहीं आपको चौंका दे रही होगी, पर दोस्तों इसके बाद आगे क्या होगा ये तो आपको हमारी पूरी वीडियो देखने के बाद ही समझ आएगा। उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि क्यों भगवान शिव को उन्होंने खेद कर रखा है, क्या है इसके पीछे का रहस्य और क्यों हर मुसलमान इसे जन्नत की तरह पूछता है। ये तो आपको पहले से मालूम है कि मक्का मदीना सऊदी में मौजूद है। अगर कोई हिंदू वहाँ पहुँच गया तो उसे सुई रखने तक की भी जगह नहीं दी जाती। ये तो आपने पढ़ा होगा कि सऊदी एक डेवलप्ड देश है क्योंकि यहाँ पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये तो आपको मालूम होगा कि सऊदी की राजधानी रियाद है और इसकी करेंसी रियाल है। पर इससे भी ज्यादा यहाँ की और दो जगह प्रसिद्ध है, वो है मक्का मदीना। ये दोनों शहर सिर्फ वहाँ के रहने वाले मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। आपको तो ये बात मालूम होगी कि हर साल यहाँ एक बड़ी तादाद में पूरे दुनिया भर के लाखों मुसलमान आते हैं। ये मुसलमानों के लिए एक तीर्थ स्थल का काम करता है। जैसे सारे हिंदुओं का मानना है कि 4 धामों की यात्रा के बाद उनके सारे दुख दर्द पीड़ा का अंत हो जाएगा, उसी तरह मुसलमानों का मानना है कि मक्का मदीना जैसे पावन जगह पे दर्शन करने से उन्हें जन्नत में जगह मिलेगी और वहाँ जाने के बाद वो खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाएंगे। हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक सपना जरूर रखता है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ करे या ना करे, लेकिन मरने से पहले हज जाने की ख्वाहिश रखता है। आपने कभी न कभी देखा होगा कि हर मुसलमान भारत में नमाज पढ़ते समय अपना मुंह पश्चिम की तरफ करके पढ़ता है, जिसके पीछे का कारण है कि मक्का भारत देश के पश्चिम दिशा में है। इसलिए भारत में रहने वाले मुसलमान हमेशा पश्चिम की तरफ मुंह करके झूठ नहीं बोलते और अगर किसी ने पश्चिम की तरफ मुंह करके झूठ बोल दिया तो उसे गुनाह माना जाता है क्योंकि उस दिशा में मक्का स्थित है। दोस्तों आपको पता है जब कोई मुसलमान हज की यात्रा करके लौटता है तो वो काबा का चारों ओर चक्कर लगाता है। ये तवा के नाम से जाना जाता है। ये हज का सबसे खास हिस्सा माना जाता है। क्या आपको पता है मदीना क्या है? मदीना पैगंबर मोहम्मद की कब्र है जहाँ मुसलमान मदीना की यात्रा करने जाते हैं। दोस्तों अब तक तो आपने हमारी वीडियो में मक्का मदीना के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा। कुछ लोग मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। इस बात की सच्चाई तो आपको हमारी वीडियो में पता चल जाएगी। दरअसल मक्का के पास एक इमारत स्थित है। जब मुसलमान मक्का यात्रा के लिए जाते हैं तो इस इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म होती है। इसके साथ हज की यात्रा पूरी की जाती है। ये रस्म 3 दिन के लिए मनाया जाता है। क्या आपको पता है इस रस्म की शुरुआत कब हुई थी? बकरीद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत हुई थी। इस रस्म में एक मुसलमान शैतानों पर पत्थर मारने का रस्म पूरा करने की चाहत रखता है। इस रस्म में 3 मकबरे होते हैं। हज के यात्री इन 3 मकबरों को शैतान समझकर पत्थर मारते हैं। ये रस्म तीसरे दिन शुरू हो जाती है और साथ ही साथ हज की यात्रा भी पूरी हो जाती है। हाँ दोस्तों ये 3 मकबरों को बहुत से लोग शिवलिंग मानते हैं, पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये बात दरअसल गलत और झूठ है, बल्कि इसके पीछे का सच कुछ और ही है। दरअसल
दरअसल अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी थी और इब्राहिम को सबसे ज्यादा अपने बेटे से लगाव था क्योंकि वो उनके बुढ़ापे में उनका एक लौता सहारा था। इब्राहिम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी करते थे। पर इब्राहिम खुदा के नेक बंदों में से थे, वो कभी भी अल्लाह के हुक्म को टाल नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की कुर्बानी देने का फैसला किया। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक शैतान से हुई। शैतान ने इब्राहिम को देखकर उनसे अपने बेटे को कुर्बानी देने का कारण पूछा। वो क्यों अपने बुढ़ापे का एक लौता सहारा जिसे उन्होंने कितने मन्नतों के बाद पाया था और अब उसे वो कुर्बान करने जा रहे हैं। शैतान ने उनसे पूछा कि तुम कैसे अल्लाह के कहने पर अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी दे सकते हो। शैतान ने ये भी बोला कि अल्लाह तो सबका भला चाहता है ना। ये बात सुनकर अब हजरत इब्राहिम एक गहरी सोच में पड़ गए। बहुत सोचने के बाद इब्राहिम अपने बात पर डट के खड़े रहे। वो कभी भी अल्लाह की बात को टाल नहीं सकते थे। इस ख्याल में वो फिर से अपने रास्ते पर चले गए अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए। जब हजरत इब्राहिम जा रहे थे तो वो सोचने लगे शायद वो अपने एक लौते बेटे को कुर्बान होते नहीं देख पाएंगे, शायद वो अपने बेटे को देखकर अपने मकसद से हट जाए। इसलिए उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली और अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। पर खुदा कैसे अपने नेक बंदे के साथ ऐसा होने दे सकते थे? वो कभी अपने बंदों के साथ बुरा होने नहीं दे सकते। अल्लाह तो बस इब्राहिम का एक परीक्षा ले रहे थे, जिस परीक्षा में इब्राहिम पूरी तरह से पास हुए और अपनी वफादारी का पैगाम पूरी दुनिया को दिए। अब अल्लाह इब्राहिम के बेटे के जगह एक बकरी को लाकर खड़ा कर दिए। तभी से बकरीद की शुरुआत हुई और उसी दिन से बकरीद की परंपरा चल रही है। तो ये वजह है जिसके कारण यात्री शैतानों के ऊपर पत्थर मारते हैं, जिसने इब्राहिम को भटकाने की कोशिश करी। ये पत्थर मारने वाली प्रथा जानवरों की कुर्बानी देते समय की जाती है और इसके साथ हर हज यात्री अल्लाह से कभी भी किसी शैतान के बहकाव में ना आए ऐसा वादा करता है। हज यात्री हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत और दुआ करने का वादा करते हैं। ये मकबरे जो शिवलिंग मानी जाती है वो दरअसल शिवलिंग नहीं बल्कि ये 3 खंबे शैतानों का प्रतीक है, जिसे पत्थर मार के लोग अपने अंदर की शैतान को मिटाने का कसम खा लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में ये सवाल जरूर आता है कि अगर वो शिवलिंग नहीं है तो वहाँ हिंदू क्यों नहीं जा सकते? दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ वहाँ हिंदू नहीं बल्कि हर गैर मुस्लिम धर्म जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म किसी को भी वहाँ जाने की इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि मुसलमान मानते हैं कि अगर कोई मुसलमान नहीं है और अगर वो काबा के अंदर आ जाए तो उसका भी दिल साफ नहीं होता और वो कभी भी सच्चे दिल से अल्लाह को नहीं पुकारेगा, यानी कि उन पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर कोई सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं कर सकता तो उसका वहाँ जाना गुनाह माना जाता है। यहाँ सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं जो अल्लाह को मानते हैं और उन पर यकीन करते हैं। आप खुद ही सोचिए, आप कभी भी किसी इंसान को अपने घर आने की इजाजत नहीं देंगे जो आपकी इज्जत ना करे और आपको बिल्कुल भी सम्मान ना दे। ठीक ऐसा ही सऊदी के मुसलमान चाहते हैं जो साफ दिल से अल्लाह पे विश्वास करे और उनको इज्जत दे, सिर्फ वो ही काबा के अंदर जा सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपके मन में मक्का मदीना को लेकर जितने भी सवाल थे उन सब के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अब मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।